पूरा दिन 5-21 लिखा यीशु मसीह के लहू से हम लोग खरीदेगा और यीशु मसीह के द्वारा हम पिता के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया, हमारा कोड यीशु के लहू से शुद्ध हो गया और यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे अंदर आ गई और यीशु मसीह की जो धार्मिकता है वो सारे आशीषों को खींचती है। मत्ती 6:33। 9 फल के अलावा 10वां फल यह है कि जिस दिन आप परमेश्वर यीशु में आ जाते हैं उसी दिन आपका पहला फल आता है। वो पहला फल क्या है? गवाही का। लेकिन जीवन में आपका उद्धार हुआ है तो आप बताते हैं कि यीशु मसीह भी जीवित मीठा परमेश्वर है, मुझे यीशु मसीह से फायदा हुआ। अगर तुम बैठे रहोगे तो रियली मर जाओगे। अपनी सिचुएशन को लेकर के, अपनी बीमारी, अपनी कैंसर, अपनी गरीबी, अपनी तंगहाली, अपनी परेशानी, अपनी अवसाद, अपने दुख को लेकर बैठे रहोगे तो जरूर मरोगे। आओ हम इन लेपर से सीखे, इन कोड़ियों से सीखे। नहीं, आओ लेट्स गो ऑन राइज। मेरे ऊपर यीशु का प्रकाश आया, मैं वहां नहीं बैठा रहूंगा। आई विल मूव ऑन, मैं आगे जाऊंगा। I decided to move and leave this place। मैंने निर्णय लिया है कि मैं जहां पर हूं, जिस जगह पे हूं, जिस पोजीशन में हूं, मैं वहां से उठ खड़ा होऊंगा। लेट्स गो। ये 4 कोड़ियों को मालूम नहीं कि परमेश्वर की योजना के जीवन में है। परमेश्वर की योजना हर सबके लिए भलाई की योजना है। There's a plan, there's a blueprint of the Christ Jesus that will reveal when you come to start doing this, take a step of faith। परमेश्वर की योजना सबके लिए, परमेश्वर का ब्लूप्रिंट सबके लिए, लेकिन जब वो ओपन होता है, जब वो रिवील होता है, जब हम एक्शन ऑफ फेथ, एक स्टेप ऑफ फेथ का लेते हैं, जो यहाँ वचन आएगा हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा। दैट इज द लाइफ, दैट इज रेमा। वो रेमा, वो प्रकाशन वर्ड होता है जो यहाँ रहता है, वो आपके हमेशा काम आता है। जीसस इज आवर एंकर ऑफ सोल। यीशु मसीह हमारा लंगर है, हमारे प्राणों का लंगर है। आओ हिब्रूज के 6:22, आओ हम उस विश्वास के लंगर की ओर भागते जाएं, उस पताका की ओर देखते जाएं जो हमारे जीवन की नाव को स्टेबल रखता है। हम बीमारी में, हम गरीबी में, हम समुद्र के ऊपर खाबड़ रास्तों में हम सोचते हैं हमारी नैया डूब रही है, लेकिन हमारे ऊपर एक पताका है, हमारा लंगर है, हमारा एंकर है, वो यीशु मसीह है। अगर उसके वचनों पर, उसके लिखे कहे गए वचनों पर हम भरोसा रखते हैं तो हमारी नाव उस समुद्र में भी, उस टॉस एंड बीट्स में भी स्टेबल रहेगी। बालू ने कहा, हे समुद्र, तुझे पता नहीं है कि हमारे अंदर, हमारे साथ यह हुआ कि वाचा है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर डिग्री है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे अंदर है। तुझे वापस जाना है। हे बीमारी, तुझे वापस जाना है। डॉक्टरों ने जो बोला आर्थराइटिस है, तुझे वापस जाना है। डॉक्टर बोला तो अंदर सोली, तुझे वापस जाना है। सेकंड किंग the rational thinking of these lepers। इन कितनी रीजनिंग है किसकी? इन कोड़ियों की। कोड़ियों की थिंकिंग देखो, रीजनिंग देखो। हालेलुया। हम लोग भी कोड़ी थे। कैसे कोड़ी थे? पाप में कोड़ी थे। पाप क्या कोड़ है, और यीशु के लहू ने उसको शुद्ध किया। और हम लोग क्या थे? आउटकास्ट थे, समाज से बाहर थे। यीशु की फैमिली लाइन से, गॉडली लाइन से हम लोग बाहर थे। पिछले समय में जब कोड़ होता था तो उसको नगर के बाहर ढकेल देते थे। उस इलाज नहीं था, उसको गलता का कोड़ बोलते थे। पूरी बॉडी गल जाती थी, पूरा धीरे धीरे ये उंगली पूरी चूक जाती थी, ये पूरा चला जाता था, पूरा गायब, धीरे धीरे पूरी बॉडी गायब होने लगती थी। जहां कोड़ लग जाता था वो बॉडी पूरी कंज्यूम हो जाती थी। जैसे हाथ पे लगे तो पूरा हाथ गायब, धीरे धीरे आदमी गल के गलना मालूम, मेल्टिंग, गल जाता था। हालेलुया। उसका कोई इलाज नहीं था और उसको सबसे किनारे बाहर रहना पड़ता था। और उस कोड़ी को जब वो नगर में आए तो उसको बोलना जब पड़ता था, मैं कोड़ी हूँ, मैं कोड़ी हूँ, मुझसे दूर हूँ, मैं कोड़ी हूँ। हम लोग भी पापी थे, हम लोग भी कोड़ में थे, हम लोग भी परमेश्वर की लाइन से बाहर थे। यीशु मसीह के लहू से, 2 कोरिन्थियों 5:21 लिखा, यीशु मसीह के लहू से हम लोग खरीदेगा और यीशु मसीह के द्वारा हम पिता के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया, हमारा कोड़ यीशु के लहू से शुद्ध हो गया और यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे अंदर आ गई और यीशु मसीह की जो धार्मिकता है वो सारे आशीषों को खींचती है। मत्ती 6:33। हालेलुया, हालेलुया। हमारे काम नहीं है जिससे हम आशीष पाते हैं। यीशु मसीह की धार्मिकता जो राइचसनेस ऑफ ब्रेस्टप्लेट है, परमेश्वर की धार्मिकता जो हमने ओढ़ रखी, चिलम जो हमने ओढ़ रखी है, उससे हम आशीष पाते हैं। हम लोग हर नाम से, हर चीज हमारा छुटकारा मिलता है, गरीबी से, बीमारी से, झगड़न से, छुपे पापों से, आदम के वंशावली से चली आ रही पापों के कर्ज से जो श्राप है। कौन छुटकारा देता है? यीशु का डीएनए हमारे ऊपर आ जाता है। यीशु का सलाइवा, यीशु का जो सलाइवा है उससे हमें फिर से
हमारा आ जाता है और हम परमेश्वर की आवृत्ति में, उसकी रेजोनेंस में हम लोग वाइब्रेट करने लगते हैं और हमारे अंदर जो एरोमा ऑफ क्राइस्ट है, हमारे अंदर मसीह की सुगंध जहां जहां जाते हैं वहां फैलाना शुरू करते हैं। हम जय के उत्सव चलने जाते हैं, हम एक दिन जय के उत्सव नहीं चलते, हम डेली जय के उत्सव में चलना शुरू कर देते हैं। ये सब फायदे हैं। हमारी अम्मा बोलती थी, अरे रमनवा को फायदा हुआ। हमने कहा रमन का फायदा हुआ? रमनवा जब यीशु में गया है ना, तो रमनवा को बहुत फायदा हो गया है। यीशु मसीह ने उसको बहुत भला किया है, फायदा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। फायदा हुआ बोलते थे, मतलब सी वॉज इन अगर उसको पैराफ्रेज करें तो उसका मतलब ये था कि इसकी प्रार्थना आंसर हो रही है, मतलब उसको ब्लेसिंग आ रही है। हालेलुया। तो क्या बोलते थे? फायदा हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह में हम सबको फायदा हुआ। अगर मैं अपनी माँ की बात याद करूं तो यीशु मसीह से सबको फायदा हुआ है। हालेलुया। अब कोई जो है बोलता नहीं है, कोई बोलता है। और पहला फल पवित्र आत्मा का यही है। 9 फल के अलावा 10वां फल यह है कि जिस दिन आप परमेश्वर यीशु में आ जाते हैं उसी दिन आपका पहला फल आता है। वो पहला फल क्या है? गवाही का। आप रुकते नहीं है, चाहे आप ब्रांच में हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, या कहीं भी हो। अगर परमेश्वर का आप रियल में आपका तारण हुआ, लेकिन रियल में आपका उद्धार हुआ है, तो आप बताते हैं कि यीशु मसीह भी जीवित मीठा परमेश्वर है, मुझे यीशु मसीह से फायदा हुआ, तुम भी फायदा ले लो। तुमको जो फायदा हुआ, जब तुम उस फायदे को दूसरों को बताते हो, या तुम डर के मारे छुपा लेते हो। यीशु मसीह से फायदा हुआ लेकिन बताएं तो हमको कहीं घाटा ना हो जाए, इससे जो फायदा मिल रहा है जानने से, है ना, इसलिए यीशु मसीह छुपा लेते हैं। हालेलुया। अभी काम हो जाना फिर बताएंगे यीशु मसीह का आदमी है। हालेलुया। हैं चर्च में गवाही देंगे, फिर ये नहीं बताएंगे हमने यीशु मसीह का नाम छुपा लिया था, नहीं बताया। पहला फल है गवाही। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा इनकार करेगा मैं पवित्र सदूतों के सामने उसका इनकार कर दूंगा। मुर्दे जिंदा मत करो, लंगड़े मत चलाओ, लेकिन गवाही दो। वो यीशु बोलेगा, हाँ मेरे बेटे आ, मैं तुझे क्राउन ऑफ लाइफ देता हूँ। हालेलुया। उसके लिए तुम्हें क्राउन मिलेगा। मुर्दे जिंदा करके लोग ऐसा करेंगे, उसके लिए नहीं देगा। याद रखो, मुर्दे जिंदा एक अच्छी बात है, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेन ये है, बी लाइक क्राइस्ट। द मोमेंट यू कम टू द क्राइस्ट, तब जैसे ही आपका तारण होता है वैसे ही परमेश्वर आपके अंदर काम करना शुरू कर देता है और यीशु के जैसा बनना तुम शुरू हो जाते हो। जेनेसिस 1:26। और परमेश्वर ने आदमियों को बनाया अपने स्वरूप समानता में। और ये कोड़ी जो थे, मैं पढ़ाऊंगा नहीं तो टाइम हो जाएगा, ये जो कोड़ी थे ये चलने लगते, बोले लेट्स गो, लेट्स मूव, इफ वी हियर विल डाई। अगर हम यहां रहेंगे तो मरेंगे। क्यों? लोग नगर के बाहर थे। कौन थे? कोड़ी। कोड़ी 4 कोड़ी थे, नगर के बाहर थे। बताया ना मैंने क्यों बाहर थे? क्योंकि उनको बाहर करा गया था। और इधर जो है, इधर जो ये जेरूशलेम मान लो, और इधर क्या है? आरामी लोग खड़े हो, सब तरह ये आरामी लोग है ना, और कोड़ी इधर है। हालेलुया। बोल रहे हैं कि हम तो यहाँ मरी रहे हैं, हम तो यहाँ मरी रहे हैं। नगर में जाएंगे तो मरेंगे, वो मारेंगे हमको। समझ रहे मेरी बात? यहां हम मर रहे हैं भूख से, नगर में जाएंगे तो मरेंगे। तो एक काम करते हैं, लेट्स गो टू द कैंप ऑफ एनिमी। हम आओ, हम दुश्मन के मार के छावनी में जाए, हो सकता है हम बच जाए। तो रीजनिंग कर रहे हैं लोग। हालेलुया। अगर तुम बैठे रहोगे तो रियली मर जाओगे। अपनी सिचुएशन को लेकर के, अपनी बीमारी, अपनी कैंसर, अपनी गरीबी, अपनी तंगहाली, अपनी परेशानी, अपनी अवसाद, अपने दुख को लेकर बैठे रहोगे तो जरूर मरोगे। आओ हम इन लेपर से सीखे, इन कोड़ियों से सीखे। नहीं, आओ लेट्स गो ऑन राइज। मेरे ऊपर यीशु का प्रकाश आया, मैं वहां नहीं बैठा रहूंगा। आई विल मूव ऑन, मैं आगे जाऊंगा। I decided to move and leave this place। मैंने निर्णय लिया है कि मैं जहां पर हूं, जिस जगह पे हूं, जिस पोजीशन में हूं, मैं वहां से उठ खड़ा होऊंगा। लेट्स गो। इन कोड़ियों ने काम करना शुरू कर दिया और ये दुश्मन के कैंप में, खेमे में जाना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के दास ने बोल दिया था कि ये सूखा हट जाएगा। बोला था ना पिछली बार। तो परमेश्वर का काम शुरू कर। अब देखो, ये 4 कोड़ियों को मालूम नहीं कि परमेश्वर की योजना के जीवन में है। हम लोग जो कोड़ी थे, हमको मालूम नहीं कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में है। जरा 29:11। परमेश्वर की योजना हर चीज के लिए भलाई है। परमेश्वर की योजना हर सबके लिए भलाई की योजना है। There's a plan, there's a blueprint of the Christ Jesus. It will reveal when you come to start doing this, take a step of faith. परमेश्वर की योजना सबके लिए, परमेश्वर का ब्लूप्रिंट सबके लिए, लेकिन जब वो ओपन होता है, जब वो रिवील होता है, जब हम एक्शन ऑफ फेथ, एक स्टेप ऑफ फेथ का लेते हैं, जब विश्वास का कदम लेते हैं। परमेश्वर का वचन प्रैक्टिकल है। जिस प्रकार से एडवोकेट, वकील जो होता है, अपने लॉ की बुक को पढ़ता और प्रैक्टिस करता है, जिस प्रकार से डॉक्टर अपनी MBBS की पुस्तक को पढ़ता है और प्रैक्टिस करता है मरीजों, उसी प्रकार से मसीह जीवन है, मसीह वचन है, परमेश्वर का वचन है, जो जीवित वचन है, जो उसको पढ़ता है, उसको एक्ट अपॉन करता है, उस पर चलता है, उसको प्रैक्टिकल लाता है, ही विल सी द मिरेकल इन हिज लाइफ। वो अपने जीवन में अद्भुत कामों को करेगा, देखेगा। फेथ कम्स बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड।
विश्वास परमेश्वर के वचन से उस पर चलने पे आता, सुनने पे नहीं आता। एक्ट अपॉन, सुन लिया। मैं बहुत अक्सर अब फिर बहुत बार बोल रहा है, बोल के फिर से रिकॉल कर रहा हूं। सुना, निकाल दिया, सुना, पकड़ लिया। बिलीवर तीन तरीके के, वचन सुना, इधर दबा दिया, अब इधर निकला नहीं। देखो वचन 5 घंटा तक बोलेगा, आज 1 घंटा बोलूंगा मैं, हालेलुया। पिछली बार आधा घंटा बोला था, हालेलुया। चल गया, इधर दबा दिया। ये पहला बिलीवर मेरे हिसाब से, तिवारी पैटर्न, पास्टर तिवारी पैटर्न। दूसरा बिलीवर यहां गया, इधर दोनों दबा दिया, अब अंदर चला गया। फिर तीसरा बिलीवर उसने क्या किया, इसको यहां तक ले आया, 3 दिन तक याद रहा, फिर चले गया। चौथा बिलीवर यहां दबा, यहां से फिर वो यहां तक ले आया। धन्यवाद। ब्लेसेड द मैन हू कीप हिज वर्ड ऑन टू द हार्ट। नो प्रोवर्ब्स के 3 के 5 में, नीति वचन के 3 के 5 में लिखा है कि धन्य वो आदमी जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के वचन का दिन रात अध्ययन करता है, वो अपने यहाँ से उतरने नहीं देता है। यहाँ से वो जो वचन तीसरे दिन गायब हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ वचन आएगा हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा। दैट इज द लाइफ, दैट इज रेमा। वो रेमा, वो प्रकाशन वर्ड होता है जो कभी नहीं आता, जो यहाँ रहता है, वो आपके हमेशा काम आता है। तो ये यहाँ पर कहते हैं कि हम अब वहां नहीं बैठे रहेंगे, हम चलेंगे। और देखो हाउ द लॉर्ड डज द वर्क, लॉर्ड डज द वर्क इन अमेजिंग वे। कैसे काम करता है परमेश्वर। अब यहाँ परमेश्वर ने क्या किया, एक स्पूकी वॉइस दिया, एक ऐसा स्ट्रेंज नॉइज दिया कि उनको लगा कि कई जो 4 जो लेपर चल रहे थे, जो कोड़ी चल रहे थे, उनको लगा कि इजराइल के राजा ने हित्ती और मिस्रियों को हायर कर लिया है और बड़ी सेना हमारे खिलाफ आ रही है। ये किसने क्रिएट किया, यहोवा ने। यहोवा ने क्या किया, उनके कान में ऐसा डाल दिया। यहोवा ने उनके कान में ऐसा डाल दिया, वो लोग घबरा गए। यहोवा कहता है कि तुम्हारा एनिमी 1 मार से आएगा और 10 मार से भागेगा। हालेलुया। वो लोग भागते हैं और तुम्हारा बैरी, तुम्हारा एनिमी दिन दोपहरी भागेगा, पत्तों की खड़खड़ाहट से भागेगा, तुम नहीं भागोगे। तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा बैरी, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारा बैरी, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी बैरी, तुम्हारी तंगाली, तुम्हारी बीमारी, कुछ भी हो सकती है, शैतान भी हो सकता है, इविल स्पिरिट भी हो सकती है, वो भागेंगे। यहोवा ऐसी घबराहट डाल देगा। अगर हम लोग देखते हैं जजेस में, मिद्यानी 1,20,000 मिद्यानियों को सिर्फ 300 गिदियंस ने हरा दिया था। हालेलुया, हालेलुया। बालाम को गद्दी से हड़काया था यहोवा ने। यहोशू ने, अगर हम यहोशू की 10वीं पुस्तक पढ़ें तो वहां यहोशू बोलता है, हे सूर्य तू गिबान पर, हे चंद्रमा तो अय्यालोन की तराई पर ठहरा रहे, जब तक मैं अपने दुश्मनों का संहार ना कर दूं। बाइबल बताती है कि सूर्य थमा रहा और चांद थमा रहा जब तक यहोशू ने अपना बदला नहीं ले लिया। और यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि आज तक, अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। वो है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर मनुष्य नहीं, इंसान नहीं, जो आज बोले कल दूसरा बोले कि हमने कहा ही नहीं। हमने तो बोले ही नहीं तुमको 50,000 रुपए देंगे, हमने कहा बोला तुमको 50,000 रुपए देंगे, हमने कहा बोला तुम्हारी मदद करेंगे, हमने कहा बोला कि तुम्हारी उसमें सगाई में जाएंगे, हमने तो बोले नहीं। फिर ज्यादा फोन करो तो अपना फोन तुम्हारा ब्लॉक कर देगा। हेलो, इस लाइन की सारी व्यवस्था बंद है, कृपया 4 दिन बाद फोन करें। यिर्मयाह के 17 के 5 लिखा है, कर्स इज द मैन हू बिलीव ऑन अ मैन। श्रापित है वो मनुष्य जो इंसान पे भरोसा रखता है, और धन्य वो आदमी जो यहोवा पे भरोसा रखता है। वो उस वृक्ष के समान रहेगा जो 24 घंटे फलता रहेगा, उसको कोई कमी घटी नहीं रहेगी। और उसके विश्वास को देख करके, मत्ती के 13 में लिखा है, उसके विश्वास को देख करके बहुत सारी चिड़ियां उसको बसेरा करेंगी, क्योंकि वो आशीषित वृक्ष है। वो आशीष नहीं ढूंढ रहा है, वो आशीष का कारण बन गया है। उसके द्वारा लोग आशीष पाएंगे। उसके जीवन से, सिंहासन से, पवित्र सिंहासन से जीवन जल की धाराएं उससे बह रही हैं। और दूसरे के लोगों में जहां सूखा लोछाई भूमि है, जहां रेगिस्तान है, उसको क्या कर रही है, गीला कर रही है। हालेलुया। आज किसी का जीवन ऐसा सूखा हो गया है, ऐसा विश्वास चले गया है, ऐसा सूखा जीवन तक हो गया है कि विश्वास करने का मन ही नहीं कर रहा है। हालेलुया। कितना प्रेयर करें, उसको लग रहा कि हमारा आसमान पीतल का, धरती लोहे की हो गई है। आसमान पीतल का, धरती लोहे की हो गई है। और बोला कि अब हम विश्वास नहीं करेंगे, अब हम अपने बल पे आ जाएंगे और अपने बच्चे को पका खा जाएंगे। उन स्त्रियों से पूछो, उन लेडी से पूछो जाकर के जिन्होंने अपने बच्चे को खा लिया। अगले दिन ये आश्चर्यकर्म होता है, सारा सूखा खत्म हो जाता है। हालेलुया। 1 रात पहले वो लोग करती है, उन्होंने क्या किया, अब मैं यहोवा भरोसा नहीं करूंगा, एनफ इज एनफ, बहुत हो गया। उनको कितना पश्चाताप हो रहा होगा। इस राजा के जो कमांडर है, जो इसका ऑफिसर है,
इसको भी पश्चाताप हुआ होगा। वहां पर जो एनिमी कैंप था वो घबरा के भाग जाते हैं। और देखो ये लोग अंदर जाते हैं कैंप में, तो यहाँ पर ये लोग क्या बोलते हैं, 9 इसी में 9। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है, यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पह फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। सो अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दें। उनको, हमारे कोढ़ को यहोवा ने चंगा कर दिया है, हमारे यहोवा यीशु के लहू से शुद्ध हो गए। आओ हम यीशु को अपने पास तक ना रखें। अगर हम कल गए सो गए तो यीशु पूछेगा तुमने कितनों को बताया। ये अच्छी बात नहीं है। हमको परमेश्वर का गुणाचार मिल गया है, हमको गुड न्यूज़ मिल गई है। उस गुड न्यूज़ में चंगाई है, सामर्थ है, हमको दूसरों से शेयर करनी है। हमको ये लूट मिल गई है, हमको ये अनंत काल का जीवन मिल गया है, हमको ये लूट मिल गई है। आओ आओ हम इसको दूसरों तक ले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि राजा हमको डांटे। हालेलुया। ऐसा ना हो हमको राजाओं का राजा कल डांटे। कल मैंने बेटे तुमको तोड़े दिए थे, मैंने तुमको 5 तोड़े दिए थे, तुम्हें गाने का तोड़ा दिया था, तुमने बजाने का तोड़ा दिया था। हालेलुया। तुमने क्या किया? अरे मालिक तुम तो बड़े वैसे हो, हमने क्या किया? उसको बक्से में रख दिया। हमारा जो नाम है दुनिया में खराब होता है। अरे ये तो यीशु में आ गए, अपना धर्म छोड़ दिया। हाथी के नीचे आके मर जाना था इनको। अपना धर्म कोई छोड़ता है? हालेलुया। हमको ऐसे लिखते लोग, ब्राह्मण होकर के तुमने अपना धर्म छोड़, तुम हाथी के नीचे मर जाते, अच्छा रहता। समाज को चलाने वाले हो तुम ही बदल गए। He is our anchor of soul. Jesus is our anchor of soul. यीशु मसीह हमारा लंगर है, हमारे प्राणों का लंगर है। आओ हिब्रूज के 6:22, आओ हम उस विश्वास के लंगर की ओर भागते जाएं, उस पताका की ओर देखते जाएं जो हमारे जीवन की नाव को स्टेबल रखता है। हम बीमारी में, हम गरीबी में, हम समुद्र के ऊपर खाबड़ रास्तों में हम सोचते हैं हमारी नैया डूब रही है, लेकिन हमारे ऊपर एक पताका है, हमारे ऊपर लंगर है, हमारे ऊपर एंकर है, वो यीशु मसीह है। अगर उसके वचनों पर, उसके लिखे कहे गए वचनों पर हम भरोसा रखते हैं तो हमारी नाव उस समुद्र में भी, उस टॉस एंड बीट्स में भी स्टेबल रहेगी। उसके नीचे का अगर कुछ पहाड़ भी हो तो हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है, जो हमें दिख नहीं रहा है। हालेलुया। टाइटैनिक क्यों मर गया? टाइटैनिक क्यों नाश हो गया? क्योंकि टाइटैनिक के नीचे जो एक आइसबर्ग था उससे टकरा जाता, वो दिखता नहीं है। ऐसे कितने सारे आइसबर्ग हैं जो यहोवा हमारे जीवन से हटाता रहता है, हमको मालूम नहीं चलता। हालेलुया। कई लोग तो सोते हैं और सुबह उठते नहीं है, उनको मालूम नहीं होता आज कल की सुबह नहीं देखेंगे, और सुबह बोलते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और बाइबल बताती है कि हमारा जीवन एक बुलबुला है, हमारा जीवन आकाश के ऊपर किनारे में निकली हुई घास का समान है, जो आज है कल नहीं है। ये मत कहो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये कहो कि यहोवा चाहेगा तो आई विल डू दिस एंड डू दैट। इफ ही विल आई विल डू, इफ ही वोंट बी आई विल डू। मैं तो हमेशा बोलता हूं परमेश्वर वो चीज मेरे जीवन से निकल जाए जो तू नहीं चाहता, और वो चीज मेरे अंदर जोड़ दे तू चाहता है। हालेलुया। मैं डेली यीशु से बोलता हूं लॉर्ड क्रिएट अ न्यू स्पिरिट इनटू मी, नए सिरे से मेरे अंदर आत्मा उत्पन्न कर। हालेलुया। मैं तो पास्टर हूं, बाइबल पढ़ता हूं, मैं क्यों बोलूं? नहीं, हर एक आदमी की जरूरत है नए सिरे से मेरा आत्मा उत्पन्न। तो जो गलत किया नए सिरे से आत्मा उत्पन्न कर, आंखों में शर्म दे, हाथों को हमारे शुद्ध रख, गलत कामों के हमारे पैर ना जाए। ऐसा ना हो कि दूसरों का जहाज बचाते बचाते अपना जहाज डुबो दे। हालेलुया। ऐसी जगह मत जाओ अपना गॉस्पेल प्रीच करने, पता लगा तुम्हारा विश्वास नहीं है और उसने तुम्हारी जो टेस्टिमनी थी उसी पर उसने कैंची मार दी। हालेलुया। उसका जहाज बचाने तुम्हारा जहाज डूब गया। पहले तुम स्ट्रांग हो जाओ, ठीक है विटनेस करो, लेकिन पहले तुम स्ट्रांग हो जाओ, एनिमी के कैंप में मत जाओ। हालेलुया। ब्रिंग अनटू द हियर, उनको यहां लेके आओ। तुम खुद मत मास्टर, तुम खुद मत करो। हो सकता है कि वो ऐसी बातें कुछ बोल दे जिसका तुम्हारे आंसर ना हो और तुम्हारा विश्वास हिला दे। हालेलुया। हालेलुया। और ये जो है जाते हैं वहां पर और एक खुशी की खबर आती है, और बाइबल लिखी है, बाइबल क्या बोलती है? विल रीड 19 लाइन। सरकार ने परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा था कि सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? और उसने कहा था सुन, तू यह अपनी आंखों से देखेगा परंतु उस अन्न में से खाने न पाएगा। सब लोग पढ़ेंगे यिर्मयाह, यिर्मयाह 5वां अध्याय 5वां का 22 लाइन पढ़ेंगे। यहोवा की यह वाणी है कि क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे समुद्र नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र का सीमाना ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया है कि वह उसे लांघ न सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल न हो सके, या जब वे गरजे तो भी उसको न लांघ सके।
परमेश्वर बोलता है कि ये जो कमांडर था, ये कमांडर को रौंद के आगे निकल जाते हैं। कौन लोग? जैसे ही खबर फैलती है कि इतनी लूट मिल गई है, वो सारी लूट लेके आते हैं। और उसी समय महंगाई क्या है? एक रिलेशन है, सप्लाई एंड डिमांड। महंगाई क्या है? सप्लाई एंड डिमांड का एक रेशियो होता है। अगर आपको सप्लाई ज्यादा है, अगर आपको डिमांड ज्यादा है, सप्लाई का मतलब महंगाई बढ़ेगी, है कि नहीं? मांग ज्यादा है, तुम्हें ज्यादा चीज चाहिए, और चीजें का मतलब क्या? वो चीजें महंगी होंगी। अगर चीजें खूब सारी हो जाए तो आप लोगों ने देखा होगा कि लोग टमाटर फेंकते हैं पंजाब में। क्यों? क्योंकि सरकार उनको उनका मूल्य नहीं देती, नहीं तो किसान क्या करते हैं, ट्रक के ला कर टमाटर फेंकते हैं। कल मैंने टमाटर जो था 50 रुपए किलो खरीदा। हालेलुया। टमाटर की क्या वैल्यू है? अगर वो फेंक रहे हो आज मैं 50 रुपए खरीद, मतलब क्या है? मतलब ये कि जहां ज्यादा है टमाटर कोई वैल्यू नहीं है। अभी क्या हुआ, इतना ज्यादा लूट मिल गई उनको, इतनी ज्यादा लूट मिल गई कि तो एकदम से जो महंगाई थी क्या हुई, घर नीचे आ गई। कोई नहीं पूछ रहा था। हालेलुया। और यहोवा यो बोलता है कि मेरा जो वचन है, क्या तुम थरथराते नहीं हो? मैंने बालू को समुद्र सीमा ठहराया। देखो बालू, लॉर्ड हैज मेड अ कवनेंट विद द सैंड ऑफ सी। यहोवा ने कहा है कि मैं समुद्र की बालू से मेरी वाचा है। कवनेंट इन द सैंड। मेरी वाचा किसके साथ है? मेरी डिग्री किसके साथ है? मेरी प्रॉमिसेस किसके साथ है? बालू के साथ है। When the sea roars, जब जो समुद्र घुर्राता है, ओशन ताकत दिखाता है कि देखो बालू, मैं तुझे अभी उड़ेल दूंगा, मैं तुझे अभी गायब कर दूंगा। और माटी वेव्स पे बड़ा ऐसा करके रोल करके, देखा ना समुद्र ऐसे करके आता है। और क्या करता है? सारी बालू को ऐसे जाता है, साइड्स को जाता है, ऐसा करके आता है। हालेलुया। बालू ने कहा, हे समुद्र, तुझे पता नहीं है कि हमारे अंदर हमारे साथ यहोवा की वाचा है, डिक्री है, परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, समुद्र बोलता है। इस वचन को मैं प्रोफेटिकली मेटाफोरिकली थोड़ा डिजाइन कर रहा हूं। हालेलुया। जो वचन है यिर्मयाह 5:22, समुद्र बोलता है, देख बालू, मैं तुझे तू डिक्री बोलती है, तो यहोवा का वचन तेरे अंदर, मैं देख तुझे कैसे खत्म करता हूं। रोर करता है, ऐसी बड़ी सी वेव्स लाता है, तरंगे लाता है, और क्या करता है? सैंड को ऐसे खींच के लाता है। सैंड बोलती है, यू हैव टू गो बैक, तुम्हें वापस जाना है, तुम्हें वापस जाना है, तुम्हें वापस जाना है, क्योंकि मेरे अंदर डिग्री है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे अंदर है, तुझे वापस जाना है। हे बीमारी, तुझे वापस जाना है। डॉक्टर ने जो बोला अर्थराइटिस है, तुझे वापस जाना है। डॉक्टर बोला तुम्हारे अंदर रसोली, तुझे वापस जाना है। डॉक्टर बोला तुम ये कभी काम नहीं कर सकते, तुम्हें वापस जाना है, तुझे वापस जाना है, क्योंकि यीशु की डिग्री मेरे साथ है, यीशु का वचन मेरे अंदर है, तुझे वापस जाना है, तुझे वापस जाना है, तुझे वापस जाना है। धीरे धीरे समुद्र वापस 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 वहां चला जाता है। देखा है कभी समुद्र में? समुद्र के किनके वैसे रहते हैं। हालेलुया। यशायाह के 54:17 में लिखा है कि यदि कोई मुद्दई तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे खिलाफ नालिश करे, चाहे एटम बम बनाए, चाहे न्यूक्लियर बम बनाए, चाहे तमंचा लगाए, तुम पर कभी वो हावी नहीं होगा। तुम्हारे खिलाफ अगर कोई बातें बोले, ऐसी बातें बोले जो कड़वी बातें, ऐसी बातें बोले जो तुम्हारे खिलाफ प्रार्थना करे, जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहे, नहीं कर सकता। क्योंकि यहोवा की डिक्री, यहोवा का वचन, यहोवा का सदा काल के अनंत काल की वाचा, यीशु की वाचा, लहू की वाचा, सनातन का महायाजक, कन्फेशन ऑफ हाई प्रीस्ट इज विद इन अस। यू हैव टू गो बैक, यू हैव टू गो बैक, यू हैव टू गो बैक। डॉक्टर ने बोला अर्थराइटिस है, नहीं, तुम्हें जाना है, तुम्हें जाना है, तुम्हें जाना है। कई साल पहले जब मैं विश्वास में नया नया आया था, तो मेरे यहाँ दर्द होता था। कई डॉक्टर को मैंने दिखाया, फिर मैंने पॉल यूंगी की बुक पढ़ी। हालेलुया। उन्होंने बोला था कि 4 डायमेंशन करके कॉन्सेप्ट बताया, और उन्होंने बोला उसको घुड़को। हालेलुया। आई टुक द अथॉरिटी, आई केम ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, स्टैंड ऑन फेथ। मैं वचन में खड़ा हुआ और मैंने रिबुक किया। पहला पद 2:24 में, और यशायाह के 53:4-5 लिखा कि इसी कोड़े खाने से हम चंगे हुए। सी वक्त चला, एंड यू बिलीव द सेम टाइम इट हैज गॉन। हालेलुया। हालेलुया। समटाइम्स इट मे नॉट गो, डोंट बी डिस्पेयर और डिजेक्टेड। हो सकता है उस समय ना जाए, लेकिन इट हैज टू गो, इट हैज टू गो, इट हैज टू गो। समुद्र को जाना है, वापस जाना। क्यों? क्योंकि समुद्र की सीमा किसको ठहराया है? बालू को ठहराया है, उस रेत के कणों को ठहराया है, उस छोटी सी कणकों को ठहराया है, जो उनको उठा लो तो दिखती भी नहीं, इतनी छोटी होती है। उसको परमेश्वर ने कहा कि सनातन की वाचा में तुम्हारे साथ है। ये समुद्र धरती का 5% सिर्फ रहने हो गए, बाकी 75% समुद्र ने घेर रखा है। लेकिन उसकी सीमा किसने ठहराई है? उस यहोवा ने ठहराई है। कहता है मैं समुद्र को चुल्लू में नापता हूं, मैं समुद्र को उसके औकात बताता हूं, और पहाड़
रास्ता बदलता है, पहाड़ियां गर्जन करने लगती हैं, लेपितान को मैं खींच के चलाता हूं और इधर विरोधी और बैरी तुम्हारे सामने आया, मैं इसके नाक में ढकेल डाल के वापस ले जाऊंगा। और उसी दिन अरामी की सेना को 1,85,000 100 दूत ने मार दिया। 2 किंग 19 का 35 पढ़ के देख लो। हालेलुया, हालेलुया। समटाइम्स इट मे नॉट वर्क इंस्टेंटेनियसली, हो सकता है कि उसी समय ये ना हो सकता है उस समय ना हो, तो तुम अपने एक्शन अपने हाथों में न ले लो, ताकि कई बार तुमको पश्चाताप करना पड़े। उन स्त्री को कितना पश्चाताप हो रहा होगा, पका के खा गई और अगले दिन सूखा, फिनिश। उस कमांडर जो राजा उसको ऐसे बैठता था, राउंड दिया गया उसको विश्वास के कारण। अगर उसने ना बोला होता तो you might have enjoyed flood of blessing। अविश्वास वो चीज है जो परमेश्वर को काम करने से रोकती है। अविश्वास वो चीज है जो नरक की शक्तियों को तुम्हारे जीवन में आने देती है। अनबिलीफ, लिटिल फेथ, सारी निगेटिव फोर्सेस आती है तुम्हारे जीवन में। बुड़बुड़ नहीं हो सकता, बहुत टाइम लग रहा है, चलो हम ये अपने हाथ में ले लेते हैं, अपने शरीर में आ जाते हैं। अगर कुछ भी बोला हो, हे समुंदर, हे ज़रुब्बाबेल, न तो बल से न तो शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा से ये पहाड़ टल जाएगा। होने दे, तुम्हारा विश्वास पहाड़ बन जाए और जो बीमारी है, जो परेशानी हो, राई बन जाए। पैराफ्रेज इट, यीशु ने कहा कि तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर हो, अगर पहाड़ से कहो समुद्र में चला जाए तो चले जाएगा। अब इसको थोड़ा सा पास्टर तिवारी का कन्वर्जन कर देते हैं। उस राई के दाने से कहो, हे पहाड़ का विश्वास रखने वाले, हे पहाड़ का विश्वास रखने वाले, उस राई जैसी समस्या से कहो कि मैं उसको मसल दूं। हालेलुया, हालेलुया। I will crush it and trample it and cut it, nullify and tug it in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Any verses against the knowledge I bind in captivity in the name of Jesus। जो बातें मसीहा के विरुद्ध उठती, मैं उसका खंडन करता हूँ, उसको बांध देता हूँ। मत्ती के 12:44 में लिखा है। तो हमें करना क्या है? इन नट सेल परमेश्वर का वचन है, उस पर हमें भरोसा रखना है। वेट टाइम लग रहा है तो लगने दो, नहीं तो गलती से अपना बेटा बेटी मत खा डालो। उसका मंदिर तरह मत बन जाना कि रोंदे जाओ, नरक में रोंदे जाओ। अगर समय लग रहा है तो मेरे बेटे मेरी बेटी स्थिर रहो, डटे रहो, लगे रहो, छोड़ो मत। अंत में तुम्हारी आशा ना टूटेगी, अंत में फल होगा। आज के दिन का मैसेज नहीं है, ये युगानु का मैसेज है। सनातन काल की वाचा है जो परमेश्वर ने रेत से करी थी, और हम लोग वो रेत के कण हैं। उस सनातन की वाचा जो हमारे अंदर है, परमेश्वर ने स्थापित कर रखी है। हालेलुया। नरक की शक्तियाँ हमारे ऊपर, हमारे खिलाफ कामयाब नहीं हो सकती हैं। नरक के दरवाजे हमारे खिलाफ कामयाब नहीं हो सकती हैं। अंत में खत्म करो, अपने जीवन को सूखा रहने मत दो, अपने जीवन को उस कमांडर की तरह मत रखो, अपने जीवन को उस औरतों की तरह मत करो जो तुरंत शरीर में आ जाते हैं। वेट अपॉन द लॉर्ड एंड यू विल एक्सचेंज योर स्ट्रेंथ फ्रॉम द लॉर्ड, यू विल सोर लाइक ईगल। तुम अपनी जो शक्ति है यहोवा से एक्सचेंज करोगे। हालेलुया। उकाबोगे नहीं, उड़ोगे, थकोगे नहीं।